वो पूजा भक्ति नहीं कहलाती है, वो शुभ कर्म कहलाती है। शुभ कर्म थोड़ा अच्छे स्वार्गिक सुखों को दे करके नष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने को श्री भगवान का मानते हैं तो हमारे सांसारिक कार्य भी पूजा बन जाते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवत भाव से। ये वृत्ति केवल सत्संग से प्राप्त होती है। यदि साधु संग न मिले तो जीवन का जो दिव्य स्वरूप है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्रपंच में फंसे हैं, साधु संग मिल जाए तो यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है, और कुछ नया नहीं करना। कल जैसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हम भक्ति कहां से प्रारंभ करें, कैसे जाने कि ये भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक गुरु कृपा से हुआ, संतों का संग और अपने हृदय के रंग को मिला के कहते हैं। सबके हृदय में श्री भगवान विराजमान हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य के अनुसार परिवार की सेवा, समाज की सेवा और नाम जप, ये दो बात है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने घर में कुछ मिनट भक्ति की और बाहर निकल करके पापाचरण किया, राग द्वेष किया, हिंसा वृत्ति रखी, चोरी छल कपट, बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही भगवान उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में सच्चिदानंद गोविंद विराजमान हैं। जगदाधार प्रभु सबके हृदय में विराजमान हैं। किसी का भी हिंसा, चोरी, छल कपट आदि से व्यवहार वर्ताव करना, मानो अपने हम प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं कही गई कि कुछ मिनट आप अपने घर में आरती पूजा कर लिए और बाहर निकलकर पापाचरण किए। नहीं, इसका सुधार कहां से होता है? तो साधु पुरुषों का जब संग मिलता है तब पता चलता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कह रहे नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। साधु संग के प्रभाव से, साधु संग ऐसा होता है जैसे दर्पण। ऐसे तो हमें बड़ा गुमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, पर जब दर्पण में देखते हैं तब पता चलता है हम कितने सुंदर हैं। ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण हमारे सामने होता है तब हमें अंदर की कमियां दिखाई देती हैं। ओहो, हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, अब नहीं करेंगे। नयो नेह, उसके अंदर नवीन प्रेम प्रकट हो जाता है। नवीन प्रेम अभी शरीर से था, शरीर संबंधियों से था, भोगों में था, अब प्रभु की तरफ होने लगा। अब असत आचरण त्याग की सामर्थ्य आ गई। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में प्रेम, अर्थात प्रियालाल के चरणों में प्रेम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो।